आज जो है हम दूरी को मापने के लिए जो इकाई होती है उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दूरी नापने के लिए बहुत सारी इकाई होती है, उनमें से कुछ ऐसी इकाई होती है जो कम दूरी को मापती है, जबकि कुछ ऐसी इकाई होती है, इकाई यानी एक ऐसी मात्रा होती है एक जो ज़्यादा दूरी को मापती है। जैसे यदि आप कपड़ा खरीदने जाएँ तो कपड़ा खरीदने के लिए आप ज़्यादा कपड़ा तो खरीदेंगे नहीं, तो उसको नापने के लिए कम इकाई होती है। या आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क जब भी देखते हैं कि जब सड़क बनता है तो की लंबाई बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको नापने की क्या होती है, जो दूरी होती है उसकी इकाई जो होती है अलग होती है। तो यानी छोटी से लेकर बड़ी वस्तु को नापने के लिए क्या एक तरह से इकाई होती है। आप ऐसा समझो, यदि आप अपने नाखून की लंबाई नापना चाहो तो उसको नापने के लिए इकाई है। यदि आप चंद्रमा से लेकर पृथ्वी की बीच की दूरी नापना चाहो ना, कितनी दूरी है, तो उसको नापने के लिए भी इकाई है। आप अपने स्कूल से अपने घर की दूरी नापना चाहोगे तो उसको नापने के लिए भी इकाई है। यानी हर चीज़ को दो वस्तुओं के बीच में दूरी नापने के लिए छोटी से बड़ी इकाई है। तो आज उन इकाइयों को पढ़ने वाले हैं। तो इकाई और संबंध है। तो सबसे पहली तो दूरी की नापने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है वो है मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है। अब सवाल है 1 मिलीमीटर कितना होता है। ये मैं दो लाइन खींच रहा हूँ, इन दो लाइनों के बीच में जो दूरी दिख रही है ना, जो दूरी वो समझ लो वो 1 मिलीमीटर से भी कम है दूरी। इतनी कम छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। अब जानते हैं सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर जब मिलेगा तो 1 सेंटीमीटर होता है। यानी इस तरह से अब 10 लाइनें खींच लो इस तरह से, ऐसा 10 लाइनें, 10 लाइनें, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर है। यानी 1 सेंटीमीटर बस इतना ही होता है या इससे छोटा ही होता है। तो 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर मिलेगा तो 1 सेंटीमीटर आपका होगा। उसके बाद आपका दोस्तों 100 सेंटीमीटर, यानी इस तरह के आपके 100 सेंटीमीटर ऐसे आपके मिलेंगे, तब जब आपका आपका क्या होता है, आपका 1 मीटर आपका बनता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद उससे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर, और जो 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक है जिनको हम दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। अब सवाल है क्या किलोमीटर से बड़े कोई इकाई नहीं होती? होता है, मेगा मीटर होता है, गीगा मीटर होता है, और भी बड़ी इकाइयाँ होती हैं। लेकिन ये इकाइयाँ हैं जो अपने व्यवहारिक जीवन में या हम अपने जीवन में इनका उपयोग हम करते हैं। इससे बड़ी जो इकाइयाँ होती हैं उसका प्रयोग अपने जीवन में आमतौर पर नहीं होते, उनका विज्ञान में या खगोल शास्त्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में उनका क्या उन इकाइयों का प्रयोग होता है। तो ये आपकी वो इकाइयाँ हैं। तो फिर से जान लीजिए, 1 मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।